Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री द सॉन्ग ऑफ द फ्री जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है का सेकेंड पार्ट लेकर आप लोग के बीच में आया हूँ, जिसमें मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करूँगा. लास्ट की वीडियो में मैंने एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन दिया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, लास्ट के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया था. तो सो गाइज़, ये स्टेंजा भी ऐसा है जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है. इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं. पहले पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं. रीड करते हैं पोएम को. लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बेट्रे. लेट fate its 100 horror sent and clotted darkness block the way and nature wore one angry frown to crush you out. Still know my soul, you are divine. March on and on, not right nor left but to the goal. तो गाइज, इसको मैं हिंदी में और इंग्लिश में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं. लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट. चाहे आँखों के सामने अंधेरा छा जाए और आपका दिल चाहे बैठा जाए. फ्रेंडशिप फेल, चाहे मित्रता असफल हो जाए. लव बेट्रे, और प्रेम भी धोखेबाज हो जाए. लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंट, चाहे आपका भाग्य आपके सामने हजारों प्रकार के भय आपके सामने भेजने लगे. एंड क्लॉटेड डार्कनेस बॉल्क द वे, और इस प्रकार से अंधकार आपका मार्ग अवरुद्ध कर दे. एंड नेचर वोर वन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति भी अपना एंग्री रूप धारण कर ले. टू क्रैश यू आउट, आपको नष्ट करने के लिए. स्टिल नो माई सोल, तब पर भी अपनी आत्मा पर विश्वास करो. यू आर डिवाइन, आप दैवी हैं. मार्च ऑन एंड ऑन, और आगे बढ़ो. नॉट राइट नॉर लेफ्ट, ना तो दाएं ना तो बाएं, बट टू द गोल, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए. आपको आपके मार्ग में आने वाली हर कठिनाई का सामना करना है, यह विश्वास रखते हुए क्या कि स्टिल नो माई सोल, अपनी आत्मा पर विश्वास करते हुए खुद पर विश्वास करिए, क्योंकि ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है. आपके अंदर क्या हुनर है आप उसको दिखाइए. सारे हुनर तो ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन इसको प्रयोग आपको करना है, और कब इसका प्रयोग करना है यह गुण आपको सीखना है. इसी का नाम तो नॉलेज है, ज्ञान है. तो चलिए इसको रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस देखते हैं. इसका रेफरेंस है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री and composed by Swami Vivekanand. Listen again. These lines have been taken from the poem The Song of the Free, composed by Swami Vivekanand. कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है. कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी स्टेंजाज में लिखा गया है, स्टेंजा का भाव क्या, उसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट इन माई लास्ट वीडियोज़. तो देख लेते हैं एक बार इसको. कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे. Here in these lines, the poet tells us a great truth about human soul. यहाँ पर इन पंक्तियों में पोएट ने मनुष्य की महान आत्मा की सच्चाई बताई है, कि हमारी आत्मा में सच्चाई क्या है, सच्चा चीज़ क्या है, वो उन्होंने बताने का प्रयास किया. इसको समझते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज. इसको बहुत ध्यान समझना, बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है. इट इज़ very important stanza. You have to learn, you have to practice it by your own language, and you have to also write it in your fair copy. तो देखते हैं गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हैं, आपकी क्लास से रिलेटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी को देख सकते हैं. और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़. पढ़ते हैं इसको, एक्सप्लेन करते हैं. The poet says that all natural calamities may befall upon us. कहते हैं, कवि कहते हैं कि चाहे जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आपके ऊपर आ जाएं, आपके ऊपर गिर जाएं, आपको घेर लें, और you may lose eyesight, चाहे आप अपने आँखों के सामने अंधेरा महसूस करने लगे हों, और heart may become weak, और चाहे आपका हृदय कमज़ोर हो रहा हो. our friends में डेजर्ट अस, चाहे हमारे मित्र हमारा साथ ना दे रहे हों. नेचर में
अस टोटली, और चाहे प्रकृति हमें पूर्ण रूप से बर्बाद क्यों ना कर दे, बट द पोएट हैज़ फुल फेथ इन गॉड, लेकिन कवि को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, और हिज सॉल इज़ डिवाइन, क्योंकि उसका यह मानना है कि उसकी आत्मा दैवी है। हमारे अंतर, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में ईश्वर का वास है। और ही आस्क हिज सोल टू रीच इट्स गोल, और वह अपनी आत्मा से कहता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अर्थात वो कहता है कि हमें इस प्रकार की आपदाओं से अपने आप को रोकना नहीं है, संघर्ष करना है और जीत हासिल करनी है। इट शुड नॉट लिव द राइट पाथ, यह संघर्ष, यह कठिनाइयाँ, यह प्राकृतिक आपदाएं हमें हमारे सही रास्ते पर चलने से हमको नहीं रोक सकती हैं, और हमें अंत तक लड़ते रहना है, और एक दिन अगर ईश्वर ने चाहा तो जीत निश्चित रूप से हमारी ही होगी। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहना चाहा है? यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे आपके सामने प्राकृतिक आपदाएं आपको घेर लें, चाहे आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, आपका हृदय भी कमज़ोर हो जाए, चाहे फ्रेंड भी आपका साथ ना दें, चाहे प्रकृति आपके सामने आपको नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से खड़ी हो जाए, लेकिन पोएट को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। और क्या है? हे, उनकी आत्मा दैवी है। उनका कहना है कि मेरी आत्मा दैवी है, देवी की आत्मा है, अर्थात मेरे अंदर ईश्वर का वास है। और वो अपने आत्मा से कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, और ये सब घटनाएं मुझे सही मार्ग से मुझे रोक नहीं सकती हैं। इसका नोट एक बार देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। देख लेते हैं इसको। ह्यूमन सोल इज़ डिवाइन इन कैरेक्टर, मनुष्य की आत्मा चरित्र से दैवी है। इट ऑलवेज एस्पायर्स अस इट्स फाइनल कम्युनियन विथ गॉड, कहते हैं कि यह हमें हमेशा प्रेरित करती है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, और यह भी विश्वास दिलाती है कि गॉड इज़ द वन हु ऑलवेज हेल्प द पर्सन हु बिलीव इन गॉड एंड डू देयर वर्क ऑनेस्टली। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन इंग्लिश गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। इसलिए आप अपने अंदर विश्वास रखिए, यह ज्ञान रखिए कि ईश्वर सबकी मदद करते हैं, एंड डेफिनेटली ही विल आल्सो हेल्प मी। सो जस्ट गो ऑन एंड गो ऑन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।